हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम गार्डनिंग बाय जेके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप गमले में घर में मौसमी का जो पौधा है वो कैसे लगा सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं, जितनी भी क्योरीज हैं, कौन सी वैरायटी का हमें पौधा लगाना है, गमले का सिलेक्शन कैसे करना है, गमले की मिट्टी कैसे तैयार रखनी है, अ, पानी कब देना है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, कब देना है, और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने घर में गमले में मौसमी का पेड़ कैसे उगा सकते हैं और उससे आप मौसमी हार्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस वैरायटी की मौसमी को हम प्लांट में लगा सकते हैं। मार्केट में कई सारी वैरायटीज़ की मौसमी के जो प्लांट्स हैं वो उपलब्ध हैं, बट उनमें से गमले में लगाने के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी है, वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। मार्केट में जनरली हमें जो मौसमीज़ मिलती हैं, कागजी मौसम्बी, चाइना मौसम्बी, असम मौसम्बी, नागपुर मौसम्बी, थाई मौसम्बी, वियतनाम मौसम्बी, ये सब इजली मार्केट में अवेलेबल है। बट जो वियतनाम और जो कागजी मौसम्बी है वो गमले में लगाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही आसानी से और कम देखभाल के साथ हम इस वैरायटी की मौसम्बी के पौधे को गमले में लगा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है मौसमी की वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद कि हमें गमले का सिलेक्शन कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मौसमी का प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा है। तो मौसमी का जो पौधा है इसको एक बड़े गमले की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम लगभग 15 बाई 15 इंच से या 18 बाई 18 इंच से या 20 बाई 20 इंच का हम गमला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा मौसमी का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग्स भी देगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि गमले के सिलेक्शन के बाद हमें गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो गमले की मिट्टी बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि जो गमले की जो मिट्टी हो वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए, ताकि उसमें जो हमारा पानी है वो जमा ना हो, और मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बट जल भराव नहीं होना चाहिए। गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर गमले में पानी रुकेगा तो उससे हमारा जो पौधा है वो जल सकता है। और गमले की मिट्टी बनाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में हो, ताकि हमारा गमले की ग्रोथ बहुत अच्छी हो और उस पे फूल और फल बहुत हेल्दी हो और बहुत अच्छी तरह से पौधे की ग्रोथ हो। तो गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए, गमले की मिट्टी बनाने के लिए हमें 50% गार्डन सॉइल और लगभग 30% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है। और इसके साथ में हम कुछ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे, जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तीनों को, और फिर उसके बाद ये मिट्टी जब गमले में भरने के लिए तैयार हो जाएगी तो फिर उसको हम गमले में भरेंगे और अपना जो मौसमी का जो पौधा है हम उसको प्लांट करेंगे। तो चलिए पहले इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसमें हमने 50% जो गार्डन सॉइल है वो लिया है, 30% हमने कोकोपीट लिया है और 20% हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। अभी हम इसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी मिक्स करेंगे। तो इस फर्टिलाइज़र के लिए हम इसमें नीम की खली मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये नीम खली है, सॉरी ये सरसों खली है और ये आपको बहुत ही ईज़िली लोकल मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो सरसों की खली का हमने पाउडर तैयार किया है। आप देख सकते हो ये हमने सरसों की खली का पाउडर तैयार किया है। आप इसको 1 से 2 मुट्ठी मिला सकते हो और इसके साथ में आप नीम खली भी मिला सकते हो। ये हमने 2 से 3 मुट्ठी इसमें नीम खली मिलाया। जैसा कि आप सरसों की जो हमारी खली है वो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। उसमें फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, कैल्शियम, पौधे को जिस भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो सब कुछ हमारा सरसों की खली में उसे मिल जाता है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और नीम खली का हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि नीम नीम खली का उपयोग करने से हमारे पौधे में जितने भी कीटनाशक हैं, जितने भी कीड़ों की वजह से रोग लग सकते हैं, उनसे हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी गमले की मिट्टी बनके तैयार है। हमने इसमें 50% गार्डन सॉइल का उपयोग किया है, 30% हमने इसमें कोकोपीट का उपयोग किया है और 20% हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है और साथ में हमने इसमें नीम खली का उपयोग किया है फर्टिलाइज़र के तौर पे, जो कि हमारे पौधे को कीड़ों से और कीड़ों के द्वारा होने वाले दूसरे रोगों से बचाएगा। साथ में ही जो नीम खली है हमारी पौधों में जो क्लोरोफिल होता है उसके लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारे पौधे बहुत ज़्यादा हरे और चमकदार दिखते हैं। उसके अलावा हमने इसमें फर्टिलाइज़र के लिए सरसों की खली का उपयोग किया है। सरसों की खली पौधों के लिए एक सर्वोच्च फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर पौधों के लिए सभी पौष्टिक तत्व जितने भी होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटासियम, जो भी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें चाहिए होता है वो सब कुछ नीम खली सरसों की खली में उपलब्ध है। तो चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे गमले की मिट्टी बनकर तैयार है और हमने यहाँ पे जो हमने बैग का यूज़ किया है ये एक 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है। आप ग्रो बैग का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखें कि उसमें ड्रेनेज पॉइंट हो अच्छे से, ताकि हमारे गमले के अंदर पानी रुके नहीं। अगर हम एक्स्ट्रा पानी जाता है गमले के अंदर तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाए, ताकि जो हमारा पौधा है उसको कोई नुकसान ना हो। तो ये हमने एक 18 बाई 18 इंचेस का एक बड़ा सा ग्रो बैग लिया है। तो चलिए अब इसमें हम मिट्टी को फिल करते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको अपना जो पौधा है उसको प्लांट करते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से भर लेंगे। आप देख सकते हो जो हमने मिट्टी तैयार की थी उसको हम इसमें अच्छी तरह से भर लेंगे। ये मिट्टी आप देख सकते हो कितनी हल्की है और बिल्कुल पोरस है, नरम मिट्टी है ये बिल्कुल, और हमारे पौधे के लिए बिल्कुल अच्छी मिट्टी है ये।
तो लगभग हमने इसको 50% तक भर लिया। अब हम इसमें अपना मौसमी का जो प्लांट है उसको हम इसमें लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मौसमी का जो पौधा है हमने लोकल नर्सरी से परचेज किया था। इसको सावधानी से पॉलीथीन को हम हटा देते हैं और आप इसमें देखोगे जो इसकी रूटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रखी है। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और जो बाकी जो गमला है उसको भी हम अच्छी तरह से मिट्टी से भर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मौसमी का जो पौधा है वो लगकर तैयार है। अभी इसके बाद हमें कुछ सावधानियां हैं जो आगे हमें देनी है, जैसे कि हमें गमले में पानी कब देना है। तो जब भी गमले की जो ऊपर की मिट्टी है वो 1 से 2 इंच की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद ही हमें गमले में पानी देना है। हमें डेली बेसिस पर पानी की ज़रूरत नहीं होती है पौधे को। तो हमें डेली बेसिस पर पानी नहीं देना है जब हमारे ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी अच्छे से सूख जाती है उसके बाद ही हमें हमारे गमले में पानी देना है। इसके अलावा हमें इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। तो फर्टिलाइज़र के लिए हम इसमें नीम खली का उपयोग कर सकते हैं, सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं और इसमें हम केले के छिलके का जो मिक्सचर होता है, केले के छिलके को पानी में कुछ दिन भिगो के रख सकते हैं, फिर उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद ये सब यूज़ कर सकते हैं। और कीड़ों से बचाने के लिए हम इसमें नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा मौसमी का पौधा जो है वो लगकर तैयार है। अब इसमें हम पानी दे देते हैं। ये मैंने जिस पानी में कोकोपीट को भिगोया था तो वो कुछ पानी बचा हुआ था, इसी को हम अच्छे से हमारे पौधे में दे देते हैं। होप आपकी जितनी भी मौसमी को प्लांट को लगाने से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज थी वो ख़त्म हुई होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।